गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 20 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 20 जिसमें मैंने आपको अभी तक बताया कि हम लोग किस किस प्रकार के इंटरफेस के साथ वर्क कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के इंटरफेस होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। इस इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बताया। बेसिकली तो चार टाइप के इंटरफेस होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और चौथा है टच स्क्रीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है और सबसे पॉपुलर इंटरफेस है उसका नाम है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बोला कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरफेस है। और जब भी हम कभी भी इंटरप्राइज में डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं तो डेटाबेस सिस्टम बनाते समय हमें क्या क्या करना पड़ता है, अब इसकी नेक्स्ट स्टेप हमारा पार्ट है। सारे आपके वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी उसमें बताए गए थे। एंटरप्राइज डेटाबेस सिस्टम इसकी क्या क्या स्टेप्स है ये आपको डायग्राम में दिखाई गई है। इन स्टेप्स में से पहले स्टेप है डेटाबेस इनिशियल स्टडी। हम जो भी डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें पहले स्टडी करनी होती है, जिसे हम डेटाबेस इनिशियल स्टडी कहते हैं। उसके बाद में है डेटाबेस डिज़ाइन, यानी कि डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। देन नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड लोडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताई थी बेसिक स्टेप्स कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं तो हम उसकी एक बेसिक स्टडी कहते हैं, जिसको बोलते हैं एनालिसिस करना। यानी कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसको एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। एक बार डिज़ाइन होने के बाद आप उसको लोड कर देते हैं मार्केट में और लगातार टेस्टिंग चलती रहती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हम उसका मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं जब ये ऑपरेशन चल रहा होता है। तो यही सारे पॉइंट बैकएंड में भी हैं। डेटाबेस की इनिशियल स्टडी जो सॉफ्टवेयर के जो SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसी लाइफ साइकिल को हर जगह फॉलो किया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताई कि एनालिसिस करेंगे, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर उसकी कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, देन मेंटेनेंस होगा। ये SDLC लाइफ साइकिल है, मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हमको कैसे फॉलो करना चाहिए, उसे SDLC ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ये नॉर्मल पार्ट है, ठीक है। अब इसमें ये कंपनी की स्थिति की जांच करना, एनालाइज ऑफ द कंपनी, हम जब भी ये करते हैं तो उसके बारे में आपको और भी डिप में दिया हुआ है कि डेटाबेस डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन और लोडिंग कैसे की जाती है। इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन और लोडिंग के बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद में मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन। इस चैप्टर में जो आपको इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपकी ER डायग्राम है। इस ER डायग्राम को मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि जैसे कोई भी एंटिटी जो ऑब्जेक्ट होती है, हम इंग्लिश में किसी को भी ऑब्जेक्ट कब कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, नाउन में भी पर्सन, प्लेस और थिंग। उसी पर्सन, प्लेस और थिंग को अगर हम इधर ER डायग्राम में बोले तो हम उसे एंटिटी कहते हैं। जो नाउन होता है वही हमारी क्या कहलाती है, एंटिटी कहलाती है। जैसे नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन के कोई भी, जैसे मैंने ले लिया नाउन है हमारी बॉल, बॉल क्या एक नाउन है। अब इस बॉल नाउन का क्या है, अपना एक शेप होता है, साइज़ होता है, कलर होता है, ब्रांड होती है। तो ये सब नाउन कहलाते हैं, जिसके अंदर भी सारे फीचर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। तो जो नाउन कहा जाता है इंग्लिश में, उसी ही हमारे IP के अंदर एंटिटी कहा जाता है। वही नाउन क्या कहलाते हैं हमारे IP में, एंटिटी कहलाते हैं। अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER डायग्राम की बात कर रहे हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं यहाँ पे, एंटिटी कहलाते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ER डायग्राम के बारे में मैंने आपको उसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ और ब्रीफ में बताया गया है। यहाँ दो एंटिटी की बात की गई है, एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, और एक टीचर एक एंटिटी, और एक प्रोजेक्ट भी एक एंटिटी है। यहाँ पर 3 एंटिटी, स्टूडेंट, टीचर और प्रोजेक्ट। अब इन सभी को देखेंगे आप तो किस में रिप्रेजेंट किया गया है, एक
रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का उपयोग किया जाता है ER डायग्राम में दर्शाने के लिए। अब वीक एंटिटी किसे कहा गया है? जैसे स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एंटिटी है ना, लेकिन स्टूडेंट का जो मार्क्स है, स्टूडेंट के जो नंबर आएंगे वो स्टूडेंट के मार्क्स को यहाँ पे डबल स्क्वायर में बताया गया है। ये डबल स्क्वायर इसलिए बताया गया है क्योंकि ये वीक एंटिटी है। तो एंटिटी और फिर उसका वीक एंटिटी, ठीक है। एंटिटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस हमारे क्या कहलाने वाला है, कोई भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और नाउन हमारे एंटिटी कहलाते हैं। और यहाँ पर उसी एंटिटी का एक और बताया गया मार्क्स और उसको वीक एंटिटी के बीच में रिप्रेजेंट किया गया है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी बताएं, जो उसकी विशेषताओं को, गुणों को बताता है, फीचर्स को बताता है, कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। यहाँ पर जो जो एट्रीब्यूट बताए गए हैं, देखिए स्टूडेंट तो हमारा एंटिटी है। इस एंटिटी के एट्रीब्यूट है, एक स्टूडेंट का एट्रीब्यूट होगा उसका रोल नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, इसका नेम। ये सारे क्या कहलाने वाले? नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये उसके एट्रीब्यूट कहलाने वाले हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट अलग होता है और एंटिटी अलग होता है। एक एंटिटी के कई सारे एट्रीब्यूट्स पॉसिबल हैं। यहाँ पर जो आपको एंटिटी दी स्टूडेंट, इसके कई सारे एट्रीब्यूट पॉसिबल है। नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्कॉलर नंबर, फिर उसके बाद में हमारा एप्लीकेशन नंबर और फ़ोन नंबर, इसके अलावा एड्रेस हो सकता है, कुछ भी। ये सारे ऑप्शन हमारे क्या कहलाएंगे? ये सारे ऑप्शन जो एट्रीब्यूट पॉसिबल हैं वो सारे एट्रीब्यूट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, जो भी उसके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, तो मैंने आपको वो भी बताया था। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं, जैसे फर्स्ट बताया था मैंने आपको डिराइव्ड एट्रीब्यूट, जो किसी बेस एट्रीब्यूट से बनते हैं उसे हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एज। एक स्टूडेंट की एज होगी और जो एज है उस स्टूडेंट की वो डिपेंड करती है उसके डेट ऑफ बर्थ पे। जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होगी, जो उसकी बर्थ डेट होगी, हमें अगर वो पता होती है तो उस डेट ऑफ बर्थ से हम स्टूडेंट की एज निकाल सकते हैं। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी तो हम उसकी एज नहीं निकाल पाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ पे कम्प्लीटली डिपेंड करती है उसकी एज, तो ये हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा। इसके बाद में डिराइव्ड एट्रीब्यूट के बाद हमने बताया था मल्टी वैल्यू में आ जाता है किसी भी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर या ऐसे एट्रीब्यूट जो कि एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं मान लूँ स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, तो ज़रूरी नहीं कि एक स्टूडेंट के पास एक ही कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एक स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। इसके अलावा एक मैंने बता दिया मल्टी वैल्यू, दूसरा डिराइव्ड हो गया, और तीसरा होता है हमारा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया नेम, तो नेम के अलग अलग कंपोनेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड एट्रीब्यूट या कंप्यूटेड एट्रीब्यूट। कंपाउंड एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट ज़्यादा प्रीफर रहेगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जब कोई सिंगल एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यूज से मिलकर बना होता है। जैसे किसी का नाम है तो नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, तो ये कंपोजिट है। कंपोजिट यानी कि मिलकर बना हुआ, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। ये कंपोजिट यानी मिलकर बना है तो इसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। इस प्रकार हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हो गए, मल्टी वैल्यू, डिराइव और कंप्यूटेड एट्रीब्यूट, क्या कंपोजिशन एट्रीब्यूट। यहाँ पर नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिलेशनशिप किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर। देखो यहाँ पर एक और डिराइव ऊपर लिखा हुआ है डिराइव्ड एट्रीब्यूट के बारे में। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो किस किस प्रकार की रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। रिलेशनशिप का थोड़ा सा ब्रीफ मैं दे देती हूँ आपको। रिलेशनशिप जो होता है उसका मतलब होता है, जैसे किसी भी दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। इसे रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। तो रिलेशनशिप किसी भी दो एंटिटी के बीच में रिलेशन को बताता है कि किन्हीं भी दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पर रिलेशनशिप एंटिटी के बीच संबंधों का वर्णन करता है। रिलेशनशिप डिफाइन द रिलेशन बिटवीन मोर देन टू एंटिटीज। रिलेशनशिप को डायमंड शेप यानी आकार वाले बॉक्स से प्रस्तुत किया जाता है। सो रिलेशनशिप इज डिफाइंड यूजिंग द डायमंड शेप। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, बाइनरी,
रिकर्सिव और टर्नरी, या हम इसे बोल सकते हैं यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। इस प्रकार से यूनरी, बाइनरी और टर्नरी हमारे पास 3 टाइप के एट्रीब्यूट प्रेजेंट होते हैं।